वेलकम टू राजा एकेडमी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट ईवीएस के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसका लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आपने देख लिया होगा या नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। निश्चित तौर पर आपको उसका फ़ायदा होने ही वाला है। ठीक है, आज लेक्चर नंबर हम 2 शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको स्कूल जाने वाले संसाधन से संबंधित शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों की स्थलाकृति अलग अलग है, जहां पर स्कूल जाने के लिए अलग अलग संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार अलग अलग राज्यों में सामान्यतः किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें ईवीएस में दी गई हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जुगाड़ का प्रयोग सामान्यतः किस राज्य में स्कूल जाने के लिए किया जाता है, तो इसका जवाब होगा गुजरात। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के संसाधन का प्रयोग किया जाता है, जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और आज का हमारा चैप्टर स्कूल जाने वाले संसाधन से है। देखिए, पहला क्या है, बांस से बना पुल। बांस से बना पुल क्या लिखा है, हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ऐसा सामान्यतः कहाँ पर देखा गया है, ऐसा सामान्यतः कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा सामान्यतः यहाँ पर केरल में प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा गया कि बांस से बने पुल कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है, केरल में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रॉली यानी दूसरा संसाधन ट्रॉली है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों से या पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है। ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला होता है, ये ध्यान देना है। कई बार पूछा जाता है ट्रॉली का क्या मतलब है, यानी ट्रॉली का क्या अर्थ है, तो क्या जवाब देना है आपको, लकड़ी से बना एक झूला। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और उस पार पहुंच जाते हैं, यानी नदी को पार करके हम दूसरी तरफ स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसा सामान्यतः कहाँ पर देखा जाता है, तो ऐसा देखा जाता है लद्दाख के अंदर। यानी कई बार ये सवाल पूछा गया है कि ट्रॉली का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आपको क्या जवाब देना है, लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट से बना पुल। हमें कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे की सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, यानी यहाँ आपको दिख रही होंगी। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ आपको दिखेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि सामान्यतः इसका प्रयोग कहाँ पर अधिकतर करते हैं। ये हर एक जगह पर आपको दिखाई देगा, जहाँ पर या तो हमें नदी नाला पार करके जाना हो, या शहर में आबादी ज़्यादा हो और बीच में कहीं नदी नाला आ गया हो, तो वहाँ पर इस तरह का पुल बना दिया जाता है। यानी एनसीईआरटी में कोई पर्टिकुलर जगह के लिए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दी गई है। इस वजह से आप सीधा इसको याद रखेंगे कि सीमेंट का पुल भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वल्लम। देखिए, ये सवाल तो कई बार पूछा गया है, आपसे ये पूछ लिया जाता है वल्लम का अर्थ ही क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है, वल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव रहती है। कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है केरला के अंदर। ठीक है, केरला के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, देखिए ध्यान से, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी का बने एक छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
ऊँट गाड़ी। देखिए नाम से आपको पता लग गया होगा, सामान्य तो ऊँट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान के अंदर। इसीलिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग भी हम कहाँ पर करते हैं? राजस्थान के अंदर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्यतः किस राज्य के अंदर स्कूल जाने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो क्या जवाब होगा? रेगिस्तान यानी राजस्थान। रेगिस्तान मतलब राजस्थान का इसका अंदर प्रयोग किया जाता है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आता है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। बैलगाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है बैलगाड़ी। एक्चुअल में इस बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर प्लेन वाला एरिया होता है। और प्लेन वाला एरिया कहाँ पर दिखाई देगा आपको? उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के अलावा बिहार। यानी ये जो बेल्ट है इसमें अधिकतर प्लेन एरिया है। पंजाब में भी प्लेन एरिया है अधिकतर। इस वजह से पंजाब, उत्तर प्रदेश और बात करें हम, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इनमें सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस पर कई सारे बच्चे बैठे होते हैं और हाथ में छाता भी होता है। कई बार जब धूप वगैरह ज़्यादा होती है, बारिश होती है, तो उस कंडीशन में इस छाते को लगा दिया जाता है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हैं, स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ भी खोल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साइकिल की सवारी। अब साइकिल की सवारी के लिए कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, किसी राज्य का नाम नहीं दिया गया है, किसी ज़िले का नाम नहीं दिया गया है। सामान्यतः सवारी का प्रयोग भी, साइकिल का प्रयोग भी वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर प्लेन एरिया होता है। देखिए क्या दिया गया है, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियाँ स्कूल ही नहीं जा पाती थीं, पर अब 7 से 8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है और स्कूल पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जुगाड़। अब ये तो मैंने बता दिया था आपको, सामान्यतः जुगाड़ का प्रयोग गुजरात में किया जाता है। देखो है क्या, जुगाड़ क्या है ये? यानी आगे से तो ये आपको कैसा दिखता है? मोटर बाइक जैसा, और पीछे से फट्टे वगैरह लगाकर एक जुगाड़, यानी ये जुगाड़ से ये इस वजह से इसका नाम भी क्या रख दिया गया है? जुगाड़ रखा गया है। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फट फट करती हुई चलती है ना शानदार? आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम? गुजरात के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जंगल से जाते बच्चे। अच्छा, इसका प्रयोग अधिकतर देखिए कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर घने जंगल होते हैं। यानी मेघालय, असम जैसी जो बेल्ट है वहाँ पर घने जंगल हैं, जंगल बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से वहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत सारे जंगल को पार करना होता है। ठीक है, ये दिया गया है कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। यानी इतना घना जंगल वहाँ पर होता है कि वहाँ पर उस जंगल की वजह से दिन भी रात जैसा दिखाई देता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन फिर भी हम स्कूल पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन आपको ध्यान देना है मेघालय और असम जैसी जो बेल्ट है जहाँ पर घने जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बर्फ़ पर चलते बच्चे। अच्छा देखो, बर्फ़ कहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी? जहाँ पर पहाड़ी इलाका होगा, यानी नॉर्थन, जहाँ पर हिमालय वाला बेल्ट है वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है और इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, देखो हम स्कूल पहुँचते हैं मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर, हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियाँ बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई होती है तो फिसलने का डर रहता है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है,
होता क्या है, कई सारे बच्चे एक साथ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, मान लीजिए कोई बच्चा धंस गया तो बाकी बच्चे उसको निकाल सकते हैं, या कोई बच्चा फिसल गया तो बाकी बच्चे उसको रोक सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग अधिकतर कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग यहाँ पर होता है नॉर्थन हिल्स वाला जो एरिया है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। यानी वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पर ही ये सिचुएशन पैदा होती है, वहीं पर ही बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें अपना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा, देखिए बच्चे जो है पथरीले रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। और होता क्या है यहाँ पर कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को तो ये मुश्किल लगेगा, लेकिन हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। यानी हमें स्कूल पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हम इस चीज़ों को रोज़ पार करके जाते हैं। इस वजह से हमें आने जाने में कोई परेशानी नहीं